पार्लर का उद्घाटन था और उस उद्घाटन का जो जिम्मा था वो पूसाराम जी गोदारा के हाथों में था और पूसाराम जी रतनगढ़ से चलाकर इस दुकान का उद्घाटन किया इन्होंने और सापा और माला पहनाकर यहाँ स्वागत किया जा रहा है इनका। और काफ़ी लोगों की भीड़ भी है क्योंकि काणूता ग्राम पंचायत का संबंध पूसाराम जी गोदारा से ज़्यादा है। हम बातचीत भी करेंगे। दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी बेरोजगारी और बेकारी पे आपने बोला था, उस मकसद क्या था उस मीटिंग का? सैकड़ों विधायक वहाँ कांग्रेस इंडिया ऐसा है, मेरी बात सुनो, उसमें सारे विधायक थे। वो 13 स्टेटों की कॉन्फ्रेंस थी, उसका नाम था इंडिया वर्कशॉप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें राजस्थान सहित पूरे देश में विशेष तौर से रोजगार, कृषि, इंडस्ट्री और बिजनेस व्यापार और लेबर वर्क चार्ज पर वार्ता हुई और ये सुनिश्चित किया गया कि रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हो, कैसे रोजगार रिसर्च किया जाए, बढ़ती हुई बेरोजगारी में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, किस क्षेत्र में मिले, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, लेबर वर्क है, ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और जो ज़्यादा लोग माइग्रेट कर जाते हैं, अगर वो राजस्थान में या अपने जहाँ जगह रहे, तो अगर उनको माइग्रेट से रोकना है तो उनके लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाए और लोगों का रुझान रोजगार की तरफ, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उन युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरियों के अलावा बिजनेस व्यापार है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब में उनको समायोजित करके उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष तौर से एम्प्लॉयमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हमारी नई दिल्ली में विधायकों की वर्कशॉप हुई, जिसमें 2 दिन हमने में भाग लिया और उसके बाद में हम वापस पूरे चल के आ गए। धन्यवाद। राजस्थान में बरसात के कारण आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट से गांवों के अंदर सड़कें टूटी हुई है और घरों में भी पानी घुसा है। आपदा प्रबंधन क्या सुनो, क्या राहत देगा लोगों बहुत बढ़िया है कि राजस्थान में लंबे समय बाद शानदार राजस्थान में मानसून आया है, जिसके कारण लोगों के चेहरों पर खुशी है, शानदार फसलें हैं, जमाना होने के आसार है। इसलिए पानी की समस्या का समाधान हो गया, बिजली की समस्या का समाधान हो गया। इसके दौरान जहाँ भी अतिवृष्टि हुई है, वहाँ वास्तव में कई गांवों में, शहरों में गरीब लोगों के मकान गिर गए। उसके लिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि भी आपदा प्रबंधन से उनकी मदद की जानी चाहिए। इसके अलावा ये स्वाभाविक है कि ज़्यादा बरसात होगी, सड़कें टूटेगी, तो सड़कें ठीक कराई जाए। उससे पहले रेनकट भराया जाए ताकि सड़कें सुदृढ़ की जा सके। इसके लिए भी हमने विधानसभा में भी बात रखी और हम आज भी प्रयासरत हैं प्रशासन में दबाव बनाकर आपदा प्रबंधन में सड़कें ठीक कराए। जहाँ जहाँ पानी भरा है उनकी निकासी की व्यवस्था कराई जाए और जहाँ जनरेटर की आवश्यकता, पंपिंग स्टेशन की आवश्यकता, नालों की आवश्यकता, लाइन की आवश्यकता है, व्यवस्था कराई जानी चाहिए। इसके लिए पूरी प्रयासरत है हम लोग और सरकार पर पूरा दबाव बना रखा है कि लोगों को राहत भी प्रदान की जाए। धन्यवाद। पूसाराम जी गोदारा इस विनायक जेंट्स पार्लर के उद्घाटन में आज पधारे थे काणूता, जो गजानंद सेन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज इसका इनॉग्रेशन किया गया और मजे की बात यह है कि ये एक विवादित मामला था और जिसका जो निवारण था, न्याय मिलना था, वो लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन अंत में पूसाराम जी गोदारा ने ही दोनों पक्षों को समझाकर इस पूरे मार्केट और इस संपत्ति का निवारण किया, न्याय दिलाया। और आज यही, उस समय ये बच्चा नाबालिग था, आज ये बालिग होकर के इसी भूमि पर अपना रोजगार ढूंढ रहा है। और ये सब देन है वो माननीय पूसाराम जी गोदारा की देन है और उन्होंने इस व्यापार का, प्रतिष्ठान का उद्घाटन करके एक नई नींव रखी है। काणूता और बागसरा और सुजानगढ़ तहसील और रतनगढ़ तहसील के जन जन के प्रिय लाडले पूसाराम गोदारा व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को जानते हैं।
राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र।